टाइप 4। टाइप 4 में सबसे पहले आपको क्या करना है, पैटर्न समझना है क्वेश्चन पढ़कर। जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्या लग रहा है कैसा क्वेश्चन होगा। जैसे दो व्यक्ति एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं, ठीक है। अगर 90 किलोमीटर दूर हैं तो ये लो भाई बना सकते हो ऐसा करके कि एक व्यक्ति यहाँ पर है और एक व्यक्ति यहाँ पे, और दोनों के बीच की दूरी हमेशा ऊपर लिखते हैं। दूरी जो है वो 90 किलोमीटर है। दोनों अपने घर से 20 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे से मिलने की ओर चलते हैं, मतलब ऐसे एक दूसरे से मिलने की ओर चलेंगे। तो घर से कितनी दूरी और कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। ये जो है ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ऐसे इस तरफ, और ये 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा है ऐसे, ठीक। ये क्वेश्चन पढ़कर इतना लिख सकते थे हम लोग, ठीक है, कि दोनों के बीच की दूरी 90 किलोमीटर है। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। अब वो बाइक में जा रहा हो या दौड़ रहा हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर दौड़ रहा है स्पीड से, ठीक है। और एक 25 के स्पीड से दौड़ रहा है भाई। जैसे आप 50 की स्पीड से गाड़ी चलाते हो, 40 की स्पीड से गाड़ी चलाते हो, ये 20 के स्पीड से चल रहा है और एक 25 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन, है ना। तो कितने समय बाद मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो कोई एक चीज पहले आप निकाल सकते हो, है ना। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, समय। दूरी पहले कैसे निकलेगा, समय। रीजनिंग के लॉजिक से चलोगे तो दूरी पहले निकल जाएगा। जैसे ये 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है एक घंटे में 20 किलोमीटर। ये एक घंटे में 20 चलेगा, वो एक घंटे में 25, ये अगले घंटे में 20 और ये अगले घंटे में 25। देखो पहुंच गए, कैसे दूरी कैसे निकल गया। तो ये जो है 40 चला और वो चला 50, और समय कितना लगा, 2 घंटे। ये रीजनिंग का लॉजिक है क्वेश्चन सॉल्व, कि 2 घंटे बाद मिलेंगे। और अगर पहले वाले का पूछा तो वो 40 किलोमीटर दूर पर जाकर मिलेगा, और दूसरे वाले का पूछा तो 50 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा। खत्म, डायग्राम में ही खत्म हो जाएगा ये, समझ गए। अब लेकिन हम मैथ्स के क्लास में बैठे हैं ना भाई, हम लोग मैथ्स के तरीके से सॉल्व करेंगे। ये किसके किसके ऐसे आया और ऐसे हो गया है, मतलब यहाँ पे आया होगा और ऊपर से निकल गया होगा, ये रीजनिंग है, ठीक है। हटाते हैं, अब क्वेश्चन को आराम से समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन जब कोई दो चाल दिया हो क्वेश्चन में, दूरी तो एक ही दिया है ना, कोई दो चाल दिया है, एक दिया है 20 किलोमीटर पर आवर और एक 25 किलोमीटर पर आवर, और ये दिख रहा हो क्वेश्चन में कि या तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हो, मतलब एक ऐसा आ रहा है तो एक ऐसा, या तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हो। दो ही कंडीशन हो सकते हैं, या तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो अपोजिट भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर एक ऐसे आए और एक ऐसे आए तो ये भी विपरीत दिशा ही होगी ना, और अगर दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो भी विपरीत दिशा होगी। लेकिन अगर दोनों ऐसे जा रहे हैं एक तरफ या इस तरफ दोनों जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो सेम डायरेक्शन या तो विपरीत दिशा। जब कोई दो चाल पढ़कर ऐसा लगे कि ये विपरीत दिशा में है या एक दिशा में है, तो ये क्वेश्चन होता है सापेक्ष चाल का। जैसे आपने टाइप 2 में औसत चाल पढ़ा था, ये सापेक्ष चाल का पैटर्न है, ये समझना है हमको। और ये प्रश्न जो है सापेक्ष चाल के फॉर्मूले से बनेगा, ठीक है। शुरू का इंपॉर्टेंट होता है भाई 5 मिनट, शुरू के 5 मिनट में आपको समझा दिया कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न का है। क्वेश्चन सापेक्ष चाल के पैटर्न का है। ये अगर आप समझ जाते हो एग्जाम में, इस पैटर्न का क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। कैसे, तो समय बराबर आपने पढ़ा है समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे अगर नहीं भी समझ में आएगा ना एग्जाम में कि सापेक्ष चाल का पैटर्न है कि नहीं, तो भी बन जाएगा। कैसे देखना, दूरी आपको दिया है 90 किलोमीटर दिया है जी, और चाल दिया है 25 और 20, दो चाल दिया है, तो दो चाल रख पाएंगे क्या एक जगह पे, नहीं। तो इन दोनों चालों के बीच में कुछ प्लस लगाना होगा या माइनस लगाना होगा, ठीक है। और ये दिया है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। यहां से आप देखो 90 बटे 20 और 25 कितना हो जाएगा, 45।
अब आप बोलोगे सर आप तो एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे हो इसको। करूंगा भाई, थोड़ा इंतजार करो, है ना। 45 से कटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये किलोमीटर किलोमीटर कट गया, आवर ऊपर चला जाएगा, तो 45 दूनी 90 होगा, तो 2 घंटे आ जाएगा। देखो समय आपका डायरेक्ट आ गया। ऐसा क्या चीज हमने बदला फॉर्मूले में, तो हमने चाल की जगह लिख लिया सापेक्ष चाल। यही इस पैटर्न को दिखाता है कि जब कोई दो चाल दिया हो तो वहां पे रख नहीं सकते हम दोनों को एक साथ रखोगे तो बीच में प्लस माइनस कुछ तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा प्लस माइनस। ठीक है, मैंने प्लस लगा दिया, क्यों लगाया अब मैं बताता हूं। क्योंकि अगर विपरीत दिशा हुई है ना, क्योंकि अगर विपरीत दिशा हुई, देखो एक दूसरे से मिलने की ओर आ रहे हैं, ये 20 से आ रहा है, ये 25 से आ रहा है, तो अगर विपरीत दिशा होती है तो जल्दी मिल जाएंगे एक दूसरे से। सेम डायरेक्शन होता तो एक 20 के स्पीड से भागे, एक 25 के स्पीड से भागे जा रहा है, एक 20 के स्पीड से भागे जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सोचो, आपका मित्र गांधी चौक से एकेडमी की तरफ आ रहा है दौड़ते हुए, और आप जा रहे हो इधर से, मेरा बिछड़ा हुआ मित्र आगे तैयारी करने मेरे साथ, ठीक है, तो आप जल्दी पहुंचोगे। अब दोनों गांधी चौक से एकेडमी की ओर भाग रहे हो, एक 20 से एक 25 से, तो ज्यादा देर लगेगा कि नहीं, समझ रहे हो। जब कम समय लगेगा, ठीक है, चाल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसलिए यहां पर प्लस लगाया गया है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, समझने की बस जरूरत है, ठीक। तो यहां पर प्लस क्यों हुआ, समझ में आ गया। हाँ, अब इसी का कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। समय कैसे आया, तो जहां पर आप फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे जी, तो जहां पर आप फॉर्मूला लिखते थे समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन क्वेश्चन में हमको दो ठो चाल दिया हुआ है, एक 20 दिया, एक 25 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये पैटर्न बन जाएगा सापेक्ष चाल का। तो आज का जो पैटर्न है, जैसे टाइप 2 में हमने औसत चाल पढ़ा था, आज का पैटर्न सापेक्ष चाल का है। चाल का खेल खत्म, और वैसे ही आपने टोटल टाइम और टाइम डिफरेंस का भी पैटर्न पढ़ लिया। अब जो आएगा आगे दूरी के लिए आएगा जी, ठीक है ना। दो दो पैटर्न पढ़ने हैं, चाल समय दूरी के लिए दो दो पढ़ने हैं, समय के लिए टोटल टाइम टाइम डिफरेंस, चाल के लिए औसत चाल और सापेक्ष चाल। अब दूरी के लिए आएगा जब दो दूरी दिया हो अलग अलग, ठीक है। तो ये मामला समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मान लो ए एक चाल है और बी भी एक क्या चाल है, ठीक है, एक ही दिशा में दिख रहा है, दिख रहा है एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन है ना, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में घटाते हैं, एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल कॉमन निकल जाएगा, तो घटाएंगे, कॉमन नहीं हो जाएगा चाल। और अगर ये क्या हो जाए, ए इधर भाग रहा है, बी इधर भाग रहा है, विपरीत दिशा हो जाए, तो विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है। ये हो गया चाल के लिए। अब नोट करके आपको एक पॉइंट और लिखना पड़ेगा कि दूरी हमेशा जुड़ता है। चाल को आप घटा सकते हो, अगर सेम डायरेक्शन है तो चाल को आप घटाओगे, लेकिन दूरी को आप कभी नहीं घटाओगे, दूरी हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। इसको दिमाग में सेट कर लेना सीधा कि दूरी हमेशा जुड़ता है, ठीक है। है ना। अच्छा, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर फिर से, ठीक है, ये लिख लिए। याद रहेगा सेम डायरेक्शन में क्या होता है, चाल को माइनस किया जाता है। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में दोनों एक ही स्पीड से चलेंगे तो चाल जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, है ना, दोनों में कॉमन हो जाएगा, कुछ तो कॉमन होगा, एक का 20 है एक का 25 है, तो एक्स्ट्रा कितना है, 5 ही है ना, इसलिए चाल को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पहला वाला ही, कि एकदम जल्दी पहुंच जाएंगे एक दूसरे के पास, सीधी सी बात है, दोनों चाल जुड़ जाएगा, ठीक। अब यहां पर आते हैं मामला
पहले क्वेश्चन का कि समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष जाल, इसको लिखते हैं ऐसे, आप शॉर्ट में लिखा करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ऐसा लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस आप लिखोगे और उसके नीचे रिलेटिव स्पीड। अब स्पीड को जोड़ना है कि घटाना है, ये क्वेश्चन पढ़कर समझेंगे हम। जैसे इसमें लिखा था कि ये एक दूसरे की ओर मिलने के लिए चलते हैं, मतलब ये कौन सी दिशा थी, विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और किसी क्वेश्चन में समान दिशा बोल दे तो घटा देंगे, ठीक है। तो अच्छा, कितनी दूरी पर मिलेंगे ये भी पूछा है। दूरी निकालना बहुत आसान है, इसी के नीचे निकाल लेंगे। समय अगर आपका आ गया तो दूरी बराबर क्या होता है, ऐसे लाइन खींचो, है ना, दूरी बराबर चाल गुणित समय, पढ़े अपन। वैसे इस तरफ भी लिख दो, दूरी बराबर चाल गुणित समय। जब आपने चाल रखा 20 किलोमीटर पर आवर, समय तो आपका 2 घंटे ही है, तो आएगा आपका 40 किलोमीटर। जब आपने चाल रखा 25 किलोमीटर पर आवर, 2 चाल है ना जी हमारे पास, 2 चाल है कि नहीं, और समय आपका 2 आवर, आवर आवर कट जाएगा तो बचेगा क्या, किलोमीटर, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर, सॉरी 25 नहीं 50 किलोमीटर, ठीक है। तो 20 वाले का जब पूछे तो वो 40 किलोमीटर चला, और 25 वाले का पूछे तो 50 किलोमीटर चला। आया मामला समझ में। चाल 2 है ना, तो 2 बार दूरी निकलेगा, और दूरी हमेशा जुड़ता है। 40 और 50 को जोड़कर देखो कितना आ रहा है, 90, मतलब एक दूसरे से कितने दूर है, 90 किलोमीटर, है ना। क्रॉस चेक भी हो गया, ठीक, यहां से मामला समझ में भी आ गया, ठीक। अलग अलग पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है, वो पूछेगा व्यक्ति, पहला व्यक्ति कितने दूर पे जाकर मिलेगा, तो आंसर 40 लेंगे। दूसरा व्यक्ति कितने दूर पे जाकर मिलेगा पूछा तो आंसर 50 लेंगे। और अभी कुछ नहीं पूछा है तो दोनों निकाला है हमने, ठीक है, बस कितनी दूरी पर बोल दिए तो दोनों निकाल दिए, 40 और 50 दोनों। आगे पूछेगा, लेकिन आगे पूछेगा कि बताइए 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा व्यक्ति कितने दूर जाकर दूसरे व्यक्ति से मिलेगा। पैटर्न समझ में आ गया। अब इसी को स्टार्टिंग में मैंने आपको रीजनिंग के तरीके से बताने का प्रयास किया था कि दो व्यक्ति एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर हैं, ये एक व्यक्ति है और ये एक हंसमुख व्यक्ति है, ठीक है, ये थोड़ा स्पीड चल रहा है ना जी, ठीक है। अब देखो ये 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और ये 25 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, एकदम जल्दी कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम में। तो 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर, मतलब जैसे ही ये 20 किलोमीटर चला, 1 घंटे हो गए, कितने हो गए, 1 घंटे। अगले 1 घंटे में ये तो 25 किलोमीटर चल जाएगा ना, उस 1 घंटे में इधर से, उस 1 घंटे में उधर से 25 चला, ये फिर से 1 घंटे में कितना चला जी, 20, तो वो कितना चल जाएगा 25। देखो 25 25 50, वो कितना चला, टोटल कितना चला जी, ये 50 किलोमीटर चला, और ये टोटल कितना चला जी, 50 40 90 हो गया कि नहीं। टाइम कितना लगा, 2 घंटे, उधर से भी जोड़ोगे 2 ही घंटे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे डायग्राम में डायरेक्ट बन सकता है, ये रीजनिंग का तरीका है, हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम लोग मैथ से के तरीके से बनाते हैं, क्योंकि रीजनिंग हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक बाइक बिंदु P से 50 किलोमीटर पर आवर की गति से Q की ओर और 10 बजे जाती है, और उसी समय दूसरी बाइक बिंदु Q से P की ओर 40 किलोमीटर पर आवर से की गति से जाती है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 किलोमीटर हो तो कितने बजे और एक दूसरे से मिलेंगे, सिर्फ टाइम पूछा है। अच्छा है दूरी नहीं पूछा है, अब तुरंत निकाल सकते हो, वैसे दूरी तो पूछा नहीं है, निकाल सकते हो कि नहीं, निकाल लो। चलो कौन सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर बताएगा। देखें आज का सिकंदर, वैसे तो आसान क्वेश्चन है, अच्छा आसान क्वेश्चन तो है, बुद्धि दौड़ाना है थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग लाइव वालों, सुबह हो गया है, हो गया ना सुबह, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन को पढ़कर क्या समझ में आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में 2 चाल अगर दिया है
और समय पूछ रहा है, इसका मतलब वो सापेक्ष चाल के पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, 11:20। ठीक है, एक बंधु का आंसर आ गया 11:20। चलो बाकियों का भी देख लें, क्या है आपके आंसर्स। हाँ, ये थोड़ा हाई लेवल है जी, ये रीजनिंग वाला जो पैटर्न है ना, थोड़ा हाई लेवल है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, मतलब दिमाग में पहले ये फिट करना पड़ेगा कि जो 20 किलोमीटर पर आवर लिखा है ना, इसका मतलब होता है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलना। तो ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलेगा, मतलब 2 घंटे में 40 चल जाएगा। वैसे 25 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 घंटे में 25 चलना। तो 1 घंटे में 25 चला मतलब 2 घंटे में 50 किलोमीटर। तो अब ये 40 चल गया, वो 50 चल गया, तो टोटल 90 हो ही गया ना, और उन दोनों के बीच की दूरी 90 है, तो दोनों मिल नहीं जाएंगे एक दूसरे से, बस। तो ये भी 2 घंटे चला, वो भी 2 घंटे चला, मतलब समय 2 घंटे। 2 घंटे में जैसे 10 बजे चलना चालू किया तो वो भी 10 बजे चलना चालू किया, तो दोनों 11 बजे 25, वो 25 और ये 20, और 12 बजे दोनों मिल गए। तो इस लेवल से थोड़ा समझोगे तो समझ में आएगा, है ना। और पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ा दिमाग से भी उड़ेगा जी, है ना। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो यहाँ पर खुद खड़े हो जाओ और वहां पर अपने मित्र को खड़े कर दो, फिर समझ में आ जाएगा। हाँ जी, इस प्रश्न का उत्तर आ गया। समय पूछा है, 11:20 बोल रहे हो भाई, है ना। 11:30 भी बता रहे हैं लोग, थोड़ा विचार करके सोच समझ के बोलो। चलो आ गया सबका आंसर, देखें आंसर आपका। दस 10:33 भी बता रहे हैं लोग। 80 मिनट आ रहा है, हाँ जी 80 मिनट आ रहा है। अब बाकी लोग अभी तो पढ़े हैं, उसी पैटर्न से बनाना है जी। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक बाइक बिंदु पी से, बिंदु पी बनाओ, ये है बिंदु पी। यहाँ से एक बाइक जो है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे जो बाइक है ना, यहाँ पे जो बाइक है इसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो बाइक है इसका स्पीड कितना है जी, 50 किलोमीटर पर आवर से बिंदु क्यू की ओर चल रहा है। चलो बिंदु क्यू बना देते हैं, सुबह 10 बजे, ये भी अच्छी बात है, सुबह 10 बजे चल रहा है। उसी समय दूसरी बाइक बिंदु क्यू से, मतलब यहाँ पे भी एक बाइक है, ठीक है, ये है एक बाइक। साइकिल जैसा नहीं दिख रहा है आपको, साइकिल जैसा दिख रहा है क्या, बाइक ही समझ लेना उसको। 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर से पी की ओर चल रही, मतलब एक बाइक पी से क्यू की ओर और एक क्यू से पी की ओर। तो ये बाइक इधर जा रहा है और ये बाइक इधर जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है बताया जा रहा है। पहले ये बना लिए, इतना पहले बनाना था, ठीक। दोनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो समय बराबर क्या पढ़े हो बंधु अभी, दूरी बटे सापेक्ष चाल। दूरी कितना दिया है क्वेश्चन में, 120 किलोमीटर, और चाल एक 50 है और एक 40 है। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जोड़ेंगे, क्यों, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में, अपोजिट होता है तो जोड़ते हैं। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आवर बचेगा, तो ये हो जाएगा 120/90 आवर। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया जी, कटा, ठीक है। 3 से घटाओगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो 4/3 आवर आ रहा है। अब ये 4/3 आवर को ही बताना है कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना।
इतना तक हो गया है? समय देखना आता है ना, तो समय को सॉल्व करना क्यों नहीं आता है जी? हैं? 4 3 से घटाएंगे 3 दिया 9, 3 चौक 12, 4/3 आवर। अब इसके बाद दशमलव में आ जाएगा। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि आवर को मिनट में बदलिए। 1 आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा? 20 आएगा, 4 और 4 दूनी 80, तो ये आ गया आपका 80 मिनट। कितना समय लगेगा उन लोगों को एक दूसरे से मिलने में? 80 मिनट। 80 मिनट का मतलब 80 मिनट का मतलब जी 60 + 20 लिख सकते हैं इसको। क्यों 60 + 20 लिखे? क्योंकि 60 मिनट का मतलब 1 घंटे होता है, तो 1 आवर 20 मिनट। इसमें किसी कोई डाउट? समय देखना आता है तो उसको सॉल्व करना भी आना चाहिए हमको, है ना? तो आप जो है यहाँ पे आके अटक गए थे, ये 4 स्टेप और बढ़ाना था आगे। 1 घंटे 20 मिनट में वो एक दूसरे से मिल लेंगे। अब बताओ, सुबह 10 बजे वो लोग चलना चालू किए थे कि नहीं? अगर सुबह 10 बजे चलना चालू किया था और उसमें 1 घंटे 20 मिनट जोड़ दें तो कितना आएगा जी? आप खुद बताओ। 10 बजे में आप 10 बजे चलना चालू किए, 1 घंटे 20 मिनट बाद आप पहुंच गए, तो कितना बच गया है? 11:20। तो इतना ही तो लिखना है। समय में बोला ना, समय को देखना आता है आपको, लिखना भी तो आना चाहिए। 10 बजे के बाद 1 घंटे 20 मिनट को जोड़ दो तो 11:20 हो रहा होगा, है ना? तो जितने लोग 11:20 बताए थे बिल्कुल सही आंसर था आपका। ठीक है, हाँ, चलो आगे बढ़े। अब अगले क्वेश्चन की ओर चले। इसमें समय बस पूछा है, दूरी नहीं पूछा है ना? पूछेगा किसी ना किसी में दूरी भी। ये लो, इसमें पूछा है दूरी। क्या बोल रहा है? दो स्थान एक दूसरे से 70 किलोमीटर दूर है। बहुत बढ़िया, दूरी डायरेक्ट दे दिया है कि 70 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से सुबह 8 बजे 15 किलोमीटर पर आवर की गति से दूसरे स्थान की ओर चलता है। उसी समय मतलब सुबह 8 बजे ही दूसरा व्यक्ति दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह कितने बजे और कितनी दूरी पर मिलेगा? देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन सॉल्यूशन का तरीका वही है जो आज आपने 2 क्वेश्चन में किया है। सेम, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल करो, समय पता चल जाएगा। ठीक है, चलेंगे सबके सब बनाएंगे इसको, है ना? तुरंत समय निकाल कर बताओ। दूरी तो फिर निकालना ही है, लेकिन समय पहले निकालना आना चाहिए। 10 बजकर सिर्फ 10 बजे, ठीक है। महिला सुपरवाइजर का क्लास, क्यों उसमें कुछ स्पेशल है क्या? उसमें मैथ्स नहीं आता है जी? है? होली आ रहा है भाई, है ना? तो होली आ रहा है तो पहले से मत भाग जाना, 1 सप्ताह पहले से। पता चला चलते हैं घर, जो लोग बाहर से आए हैं पढ़ने, चलते हैं 1 सप्ताह। चलो समय निकाल लिए, कितना आ रहा है? 2 घंटे आ रहा है क्या? आ रहा है 2 घंटे, बहुत बढ़िया। 2 स्थान, एक स्थान इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट प्लेस है और दूसरा स्थान ये है। ठीक है, एक दूसरे से 70 किलोमीटर दूर है। लो लिख दो भाई 70 किलोमीटर। यदि एक व्यक्ति, चलो भाई वो व्यक्ति बना देते हैं, ये वो व्यक्ति है, पहले स्थान से सुबह 8 बजे 15 किलोमीटर पर आवर, कितना? 15 किलोमीटर पर आवर की से दूसरे स्थान की ओर चल रहा है, और इसी समय सुबह 8 बजे ही ये जो व्यक्ति है ये 20 किलोमीटर पर आवर, कितना जी? 20 किलोमीटर पर आवर से इससे मिलने की ओर चल रहा है। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया? अपोजिट वाला है, अपोजिट वाला है मतलब समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल में चाल क्या होगा? जुड़ेगा। फॉर्मूला आपको क्या बोलता है कि समय बराबर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, दूरी आपको दिया है, दूरी दिया है आपको 70 किलोमीटर,
दूरी आपको दिया है 70 किलोमीटर, चाल तो एक दिया है 15 और दूसरा दिया है 20, तो क्या करें, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ऐसा मत सोचना कि आगे सब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन भी आएगा। 15 और 20 कितना हो जाएगा जी, 35, 70/35, ये किलोमीटर किलोमीटर कट गया तो आवर बचा, 35 दूनी 70, तो समय आ गया आपका 2 घंटे। मतलब सुबह 8 बजे चलना चालू किए थे तो 2 घंटा मतलब 10 बज जाएगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 10 बजे। क्यों, 8 बजे चलना चालू किया था, 2 घंटे जोड़ दो तो कितना आएगा, 10 बजे। लेकिन कितनी दूरी पर मिलेंगे ये पूछा है इस क्वेश्चन में, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। किसी एक के लिए पूछा है, दोनों के लिए पूछा है। किसी एक के लिए पूछता है तो उसी का निकालते, और किसी के मतलब सिर्फ दूरी बोल दिया है तो दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब चलो दोनों के लिए निकालें दूरी, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है, जिसमें जो चाल रख दोगे, समय तो एक ही है 2 घंटे, है ना, समय तो एक ही है 2 घंटे। अगर चाल आप क्या रख दो 15, तो 15 इसका स्पीड रखोगे तो ये कितने दूर जाकर मिलेगा पता चल जाएगा, और अगर चाल 20 रखोगे तो ये कितने दूर पे आकर मिलेगा ये पता चल जाएगा, ठीक है। चलो रखना चालू करते हैं। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि समय के नीचे आप एक लाइन खींचो ऐसे ऐसे, और इस तरफ भी लिखो दूरी बराबर चाल गुणित समय, और उस तरफ भी लिखो, है ना, आलसी नहीं बनना है ना, कामचोरी नहीं करना है, दोनों तरफ लिखो दूरी बराबर चाल गुणित समय, क्योंकि पहले व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति दोनों कितने दूर पे जाके मिलेंगे निकालना है। पहला व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, समय तो 2 घंटे ही है। दूसरा व्यक्ति 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, 2 चाल दिए है ना, समय 2 घंटे ही है। आवर आवर कट जाएगा तो बचेगा किलोमीटर, 15 दूनी 30 किलोमीटर, 20 दूनी 40 किलोमीटर। देखो दोनों दूरी निकल गया, और 40 और 30 को जोड़कर देखो तो टोटल भी आ जाएगा, 70 ही आ रहा है। मतलब बढ़िया बन रहा है, गुजिया खाएंगे होली में, ठीक है, खा लेना। यहां तक क्लियर मामला। अगले क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। हाँ, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, सबके पास बराबर मौका है और सबके लिए बराबर चैलेंज है। 3 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये आज समझ में आ गया कि आज हम सापेक्ष चाल का पैटर्न बना रहे हैं, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल के फॉर्मूले से। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है ना, तो इसमें बराबर चैलेंज के रूप में लेना है, ठीक है। आज थोड़ा खुशी लग रहा है, बन रहा है मैथ्स तो। तो आज तो बनेगा ही ना, अब तो सारे पैटर्न आपने देख लिए। आज तो टाइप 4 पढ़ रहे हैं, कल भी बनेगा, अब डेली जो पढ़ेंगे सब बनेगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलो तो आगे आंसर, थोड़ा मजा आएगा इसमें। क्या कमी है इस क्वेश्चन में ये बताओ बस। दूरी नहीं दिया है, लेकिन अगर आप दूरी निकाल लो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ समय पूछा है कि दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी, उसके लिए चाहिए दोनों के बीच की दूरी। क्योंकि आप अभी तक पढ़ते आए हो समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल। दूरी आपको दिया नहीं है, और सापेक्ष चाल कैसा होगा, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं,
40 किलोमीटर से एक जा रहा है तो दूसरा भी उसके पीछे जा रहा है ना, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो 50 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दूरी कैसे निकालें, एक 50 एक 40 है ना, एक स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, दूसरा स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर दिया है, दूरी कैसे निकाले? बस अगर दूरी निकाल लो थोड़ा ट्रिक लगाकर, ये क्वेश्चन बन जाएगा। साढ़े 8 जी, 8:30 में मैथ्स का क्लास चालू हो जाता है, ठीक है। कोई निकाला दूरी? नहीं। समय? नहीं। अब तो मजा आएगा। समय 1 घंटे बता रहे हैं कई लोग, गलत है। और कोई? इस क्वेश्चन में मजा आ जाएगा भाई, बुद्धि खुल जाएगा आप लोगों का आज, वाकई मजा आ जाएगा। अच्छा 50 दूनी 100 आएगा, मतलब कुछ का कुछ किए जा रहे हो। चलो अब हम लोग, मैं बताता हूँ कि एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है जब हमको चैलेंजिंग वाला क्वेश्चन मिलता है। देखो, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर पर आवर से चलती है बोल रहे हैं, वो कार बनाते हैं पहले तो, टार्जन कार। आ जाओ भाई, ये रहा वो टार्जन कार। अच्छा नहीं दिख रहा टार्जन टाइप, टैक्सी टाइप लग रहा है, ठीक है कार है। एक कार किसी स्थान से, ये जो स्थान है यहां से ये 40 किलोमीटर पर आवर से चलना चालू करता है, इधर आगे भागे जा रहा है, कहां तक जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन ये पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर से ये आधे घंटे आगे बढ़ा। जब ये कार 40 किलोमीटर पर आवर से आधे घंटे आगे बढ़ गया, यहीं पर क्लू है, समझने की कोशिश करना। ये कार कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अब मेरे पास तो ऑप्शन है, ये देखो ये कार ये आ गया भाई यहाँ, ठीक है। आधे घंटे बाद ये कार जो है यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, समझे? मैं तो चलाते हुए पहुंचाया हूं भाई, आप उठा के पहुंचा देना, ठीक है। तो जो कार यहां पर थी वो आधे घंटे बाद वहां पहुंच गई, यहीं पर छुपा है, दूरी कैसे निकलेगा? दूरी बराबर क्या होता है जी, चाल गुणित समय। चाल आपका 40 किलोमीटर पर आवर है, समय 1/2 आवर, आधे घंटे में आवर आवर कट गया, 2 से घटाओ 20 किलोमीटर आ गया दूरी, ये लो आ गया भाई डिस्टेंस। एक का क्या, ये तो दोनों के बीच की दूरी हो गई ना, क्योंकि जब ये कार यहां से यहां पहुंचा उसी समय अब दूसरी कार नैनो गाड़ी है ना, अब ये दूसरी कार 50 किलोमीटर पर आवर से यहां से चलना चालू करेगी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। जब ये कार यहां से, वो कार यहां से चलकर वहां पहुंची आधे घंटे में, फिर ये कार अब चलना चालू करेगी, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो वो कार वहां पहुंच चुकी है, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, आधे घंटे हो गए हैं, इसका मतलब वो कितना दूर गई है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है, दोनों एक ही जगह से एक टाइम पे चलना चालू करते तो दूरी तो जीरो हो जाता जी, नहीं हो जाता दूरी जीरो। एक टाइम पे एक जगह से दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, दूरी जीरो हो जाएगा, दोनों के बीच का अगल बगल है, मतलब एक साथ चालू कर रहे हैं चलना। लेकिन पहली कार जो है वो निकल चुकी है, वो आधे घंटे चल गई, तो जब आधे घंटे चल गई तो कितना दूर गई, 20 किलोमीटर दूर गई, इससे पता चला हमको 20 किलोमीटर दूर गई, तब जाके ये दूसरा वाला कार चलना चालू हुआ, तो दोनों कार के बीच की दूरी आई 20 किलोमीटर। अब आगे चल के वो कितना दूरी में कवर कर रहे हैं वो अलग बात है, अभी तो ये पता चल गया कि दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर, और यहां पर यही चाहिए था जी 20 किलोमीटर, यही वैल्यू चाहिए था ना आपको, दूरी नहीं दिया है। अरे ठीक है दूरी नहीं दिया तो क्या है, चाल और समय तो दिया है, चाल और समय दिया, दूरी निकाल लो। और चाल समय दूरी का टॉपिक यही बोलता है आपको कि मैं 2 चीज बताऊंगा, तीसरा आपको बताना है समझ कर, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। मतलब इससे आसान तरीके से तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा,
बाकी आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा विचार करना घर जाके। ठीक, चलिए, तो दूरी कैसे निकलेगा? तो सीधी सी बात है, चाल समय दूरी का टॉपिक बोलता है कि मैं आपको चाल और समय दिया, इसका मतलब सीधी सी बात है इसमें दूरी छुपा हुआ है। दूरी बराबर चाल गुणित समय करके आप क्या कर लें, निकाल लें। ठीक, उस आधे घंटे को आप समझ नहीं पाए ना कि आधे घंटे का मतलब क्या है। आधे घंटे का मतलब कार आगे निकल चुकी, नहीं निकल गया जी, ये कार यहाँ पे आ गया, ये तो दूसरा कार है, ये नैनो कार है, ये एम्बेसडर कार है, समझ गए। पहले अधिकारी बनते थे तो एम्बेसडर कार मिलता था, वही एम्बेसडर कार है वो। तो एम्बेसडर कार आगे निकल गई है 1.5 घंटे, ठीक है। अब बताओ टाटा की नैनो उसको पीछे कर पाएगी कि नहीं? नहीं कर पाएगी, कर लेगी। क्यों पूछो? क्योंकि इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड जो ज्यादा स्पीड में है वो तो पकड़ेगा ना, उसको कैच कर लेगा। चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये लोग पूछ रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग कि CGGK का बुक कब आएगा करके, वही तो बहुत बड़ा दर्द है, बताए CGGK का बुक। ठीक है, अब किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, आवर। 50 में 40 गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 घंटे। और कुछ पूछा है क्या? कितने समय बाद और कितने दूरी में पकड़ लेगा? अब बताओ, यहीं पे समझना, पकड़ेगा कौन? जिसका स्पीड ज्यादा होगा। अब दूरी आप निकाल दोगे कम स्पीड वाले का तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। आप समझना, दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद पकड़ेगी, तो समय तो निकल गया आपका 2 घंटे। कितनी दूरी में पकड़ लेगी, ये दूरी निकालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा इधर ध्यान दो। ये देखो, इसमें पहला कार और दूसरा कार कौन सा है बताओ तो। पहले आपको देखें कि आप बता पा रहे हो। ये पहला कार है, ये दूसरा कार है। अब दूसरी कार ही तो पकड़ पाएगी पहले वाले को, पहला वाला तो आगे निकल गया ना, ठीक है। तो यहां पर जब उसको पकड़ने के लिए हो जाएगी तो कितनी दूरी पे पकड़ लेगी, तो दूरी बराबर क्या होता है जी, दूरी बराबर चाल गुणित समय। इसका चाल कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, और समय इसका चाल कितना है, चाल मतलब हाँ, तो इसका चाल 50 किलोमीटर पर आवर है ना, और समय कितना लगा, अभी तो आपने निकाला जी समय जी, बुद्धि भ्रष्ट हो गया है क्या? ये तो समय, ये समय है, मतलब ये तो दिया है ना 50 किलोमीटर पर आवर, समय लिखना है, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर। दूसरी कार पहले कार को कितने दूर में पकड़ लेगी, 100 किलोमीटर में पकड़ लेगी। ठीक, खत्म, इतना ही था। अगर इसको निकालने बोलता कि पहली कार कितने दूर जाकर पकड़ा जाएगी, पहली कार कितने दूर जाकर पकड़ा जाएगी, तो यहां पर भी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर लेते। तो 40 है इसका स्पीड, 2 घंटे में ये 80 किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर में जाके पकड़ा जाएगी। ये बीच की दूरी कितना है, 20, 80 20 100, ठीक तो आया, ये 100 किलोमीटर में जाके पकड़ लेगा। वो 80 किलोमीटर और बढ़ पाएगी, 100 किलोमीटर में पकड़ा जाएगी। क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल क्रॉस चेक हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन ये नहीं पूछा है कि ये कार कितने दूर जाकर पकड़ाएगी, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूछा ही नहीं है कि ये कार कितने दूर जाकर पकड़ाएगी। अगर पूछता तो 80 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा जाती, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। इसको पूछा है ये कितने दूर जाकर पकड़ेगी, जब इसको पूछा है तो इसी का चाल रखना पड़ेगा। समय 2 घंटे, 2 घंटे में पकड़ ले रहा है भाई, है ना। मतलब एक कार जो आपके पहले आधे घंटे पहले निकल चुकी है, उसको आप क्या कर रहे हो, पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो 2 घंटे लगे आपको। आपका स्पीड 50 है, तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, 50 आपका स्पीड है, 2 घंटे में आपने पकड़ा, मतलब कितने किलोमीटर गए आप, 100 किलोमीटर। ये तो हम लोग सोच कर भी बोल सकते हैं कि ये 100 किलोमीटर आएगा, ठीक। और इसी को आगे लिख भी सकते हैं, जैसे ये समय आया ना, तो समय बराबर, समय तो आ गया, तो हम दूरी दोनों तरफ का निकालते थे पहले,
लेकिन इस बार इसी तरफ का पूछा है, बस दूसरे वाले का। कौन सा? जिसका चाल 50 किलोमीटर पर आवर है उसका पूछा है। समय आपका 2 घंटे आया है, ठीक है, आवर से आवर कट जाएगा, 50 दूनी 100 किलोमीटर। आंसर। दो तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता था। ये पूछा है दूसरी कार पहली कार को कितने समय में पकड़ लेगी, तो दूसरी कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो स्पीड को हमने 50 रखा है। अगर इसी के जगह पे क्वेश्चन पलट के पूछता कि पहली कार कितने दूरी में जाकर पकड़ाएगी, तो पहले वाले का स्पीड रखते 40, तो उसका आंसर आता 80 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा जाएगी। और अच्छी बात है, आंसर एकदम करेक्ट है, क्योंकि वो 80 किलोमीटर दूर जाकर इसलिए पकड़ाएगी क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो 80 20 100, मतलब ये सही आया बिल्कुल। अब मामला आगे इससे रिलेटेड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? ये हो गया ये, ठीक। चल आगे बढ़ते हैं। ये लो, बिंदु ए पर एक सिपाही खड़ा है। चलो कहाँ है बिंदु ए? आ जाओ जी। बिंदु ए, सिपाही खड़ा है, सिपाही। ये रहा भाई सिपाही, बिंदु ए। टोपी पहना दो इसको। ये सिपाही है और इसके हाथ में छड़ी भी है। बिंदु ए पर एक सिपाही खड़ा है और बिंदु ए बी पर एक चोर खड़ा है। आ जाओ जी। अब देखो चोर का क्या हाल करेंगे। समझ गए होगे आप लोग मामला? नहीं, चोर को बनाना है, चोर को। ये है चोर, ठीक है। बिंदु ए पर एक सिपाही खड़ा है और बिंदु बी पर एक चोर खड़ा है। ए और बी के बीच की दूरी 500 मीटर है। इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर किलोमीटर नहीं दिया है। 500 मीटर, ए और बी के बीच की दूरी 500 मीटर है। देखो मैंने यहां तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, 2 लाइन को। ऐसे ही पढ़कर लिखना होता है बस एग्जाम में। बिंदु ए पर एक सिपाही खड़ा है, बिंदु बी पर एक चोर खड़ा है, दोनों के बीच की 500 मीटर दूरी है। चोर सिपाही को देखकर 15 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है और उसी समय सिपाही उसे पकड़ने के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। तो चोर जैसे सिपाही को देख रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागना चालू। तो ये स्पीड किसका है? 15 किलोमीटर पर आवर। ये 15 का स्पीड किसका है जी? चोर का है। लिखो चोर के नीचे, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। चलो भाग रहा है इस तरफ, उधर ही भागेगा, उसके सिपाही की तरफ थोड़े ना आएगा, पागल थोड़ी ना है ये, ठीक है। सिपाही की बात करें, सिपाही का चाल कितना दिया है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब सीधी सी बात है, ज्यादा तेज दौड़ेगा तभी तो पकड़ पाएगा, इसको 20 के स्पीड से भागना पड़ेगा। अब वो चोर 15 से भाग रहा है, ये 10 से भागे तो पकड़े कैसे? तो फिर एकाएक सिपाही भाई, ठीक है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में तो भागेगा नहीं, उसको पकड़ने के लिए उसी की तरफ जाएगा। यहां से पता चल रहा है ये सेम डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और जब आपको समय निकालना हो तो दूरी बटे सापेक्ष चाल में चाल को क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। क्यों? चाल ये 500 मीटर है दूरी और सापेक्ष चाल है 20, माइनस 15 कर रहे हैं। अभी तक प्लस करते हुए आए थे, माइनस क्यों करेंगे? सेम डायरेक्शन है, जिधर चोर जा रहा है उधर ही पुलिस भी जा रहा है। तो ये हो जाएगा ये किलोमीटर पर आवर। दिक्कत यहाँ पर ये है कि ये मीटर में दिया, ये किलोमीटर में दिया, यूनिट चेंज करना पड़ेगा। ऐड क्यों, एडवर्टीजमेंट क्यों आता है इतना? वो अभी अभी जस्ट 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है ना, इस कारण जो है यूट्यूब भी बढ़िया ये ऐड जो है ऐड दे रहा है, बताया बिल्कुल, ले ही लेते हैं अभी करके। अब उस ऐड का तो कुछ कर नहीं सकते जी, वो तो आएगा ही, समझ रहे हो? निकाल लिया कोई आंसर? एप्लीकेशन वालों का बढ़िया है, कोई ऐड नहीं। कोई 6 मिनट बोल रहा है तो कोई 6 आवर बोल रहा है, क्या हो रहा है भाई मामला? 6 घंटे आएगा, ठीक है।
इतना अच्छा पूरा मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, बस आपको कैलकुलेट करके बताना है। सोचो। अच्छा क्वेश्चन आगे तो पढ़ा ही नहीं आपने। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा पूछ रहा है, समय पहले निकालना है। ठीक है, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा? मिनट आएगा कैसे? अभी 6 आवर बोल रहे थे जी, अब मिनट बोल रहे हो, पलट जा रहे हो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, चलो भाई सॉल्व करें इसको। लगा लिए गुणा भाग, बुद्धि लगा लिए। अब देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। सबसे पहला चीज तो ये मीटर है तो उसको किलोमीटर में बदलना पड़ेगा, तभी किलोमीटर किलोमीटर कटेगा, क्योंकि एक घर के लोग होने चाहिए। यहाँ एक मीटर के घर का आ गया है, और पूरी चीजों को अगर किलोमीटर और आवर में रखोगे तब चाल समय दूरी का चैप्टर बनता है। बहुत कम ही रेयर ऐसा होता है कि मीटर और सेकंड में रखना होता है। जैसे इसको भी आप मीटर और सेकंड में बदल सकते हो। ठीक है, या तो ये मीटर को रहने दो और इसको मीटर सेकंड में बदल लो, ऐसा भी कर सकते हैं, या इस मीटर को किलोमीटर में बदल लो। एक घर का करना है, आप बताओ क्या क्या करें, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदले कि मीटर को किलोमीटर में बदल ले? मीटर को किलोमीटर में। चलो, तो जब आप मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000 किलोमीटर। ठीक है, और ये 20 में से 15 गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर किलोमीटर कट गया, यहां से 2 जीरो, 2 जीरो कट गया। 5/10 है, 5 से 5 कट गया, सिर्फ बचा कितना? 10। 1/10 आवर बचा। अब आवर को मिनट में कैसे लिखेंगे? तो 1 घंटे में कितना? 60 मिनट। 60 मिनट, 1 जीरो 1 जीरो कट गया तो कितना आया? 6 मिनट। मतलब आंसर आ गया सीधा 6 मिनट। ये वो तरीका था जब आपने मीटर को किलोमीटर में बदला। कैसे? तो जबकि जब आप जानते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसका मतलब 1 मीटर में कितना किलोमीटर? तो 1 मीटर में 1000 इधर आ जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर। इसलिए हमने मीटर के जगह पे 1/1000 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में जब 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर में ये 1000 इधर आ जाएगा तो बट्टे में चला जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक, मामला क्लियर? बोलो कहाँ ब्लर हो रहा है जी? ऑनलाइन वाला बताओ, ब्लर हो रहा है क्या? अब वो लोग जिनके मन में ये है कि मीटर के जगह पे हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल लें, तो ये 500 मीटर अपने जगह पे है, 20 में से 15 गया 5। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो क्या लिखते हैं? 5/18 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर को बड़े से छोटा जा रहा है ना, तो छोटे को पहले लिखेंगे, 5 को पहले लिखेंगे। अगर छोटे से बड़ा जाते हैं तो 18 को पहले लिखते, बड़ा को पहले लिखते। तो 5/18 मीटर पर सेकंड, ये पहले क्लास में मैंने समझा दिया था। अब 18 ऊपर चला जाएगा, 5 से घटा दो, घटा दो, मीटर से मीटर कट जाएगा तो आंसर आएगा सेकंड में, है ना? तो ये 18 ऊपर जाएगा, बट्टे के नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा, बट्टे के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। ये हो गया, 5 से घटाओगे तो ये आ जाएगा 100, और 100/5 हो जाएगा। 5 से घटाओ, 5 दूनी 10, 20 आएगा, और 18 दूनी 36, 360 सेकंड। 360 सेकंड आ रहा है, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो 360 को 60 गुणित 6 लिख सकते हैं कि नहीं?
लो थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 गुणित 60 सेकंड। अब 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो टोटल कितना आ जाएगा 6 मिनट। 6 गुणित 60, 60 का 6 पेयर है, मतलब 6 मिनट हो जाएगा। 360 सेकंड का मतलब 6 मिनट। तो इस तरीके से भी बना सकते थे जब आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड बदलते। दोनों ही तरीका मैंने आपको बता दिया, आपकी इच्छा है। अब यहां पर समझो मुद्दा यहां पर है, देखो सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा किसको, चोर को। सिपाही के लिए दूरी निकालना है, क्या हो जाएगा चाल गुणित समय। सिपाही की चाल कितनी थी, सिपाही किस स्पीड से जा रहा है 20 के स्पीड से जा रहा है, समय 6 मिनट। मिनट रखोगे तो फिर आवर में बदलना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या निकाला था, और 1/10 आवर निकाला था कि नहीं, देखो आप निकाले हो 1/10 आवर। आवर से आवर कटा दो, 1 0 से 1 0 कटा दो, कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर दूरी आ गया जी, 2 किलोमीटर। ठीक है, देखो आप 1/10 आवर निकाले हो, वैसे निकाले हो, पहली बार में जो नोट किए हो यहाँ पे ऐसे करके नोट नहीं किए थे जी। अभी यहाँ पे जब हम बना रहे थे, क्या बना रहे थे, ये चीज कि 500 मीटर है तो 500 गुणित 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, है ना, बटे 5 किलोमीटर पर आवर। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 बटे ये 5 से 5 कट गया, तो बचा क्या 1/10, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो आवर बचा। ठीक है ना, तो समय तो आपने 1/10 आवर निकाला था, इसके बाद आपने मिनट में चेंज किया था ना। 1/10 आवर मतलब 60 मिनट होता है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 6 मिनट। ऐसा नहीं है कि इस 6 को आप यहां रखोगे तो नहीं बनेगा, समझ रहे हो। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। तो आप 20 किलोमीटर पर आवर रखे और उसके बाद 6 मिनट लिख दिए, तो फिर आप मिनट को क्या करोगे आवर में चेंज करोगे, तो फिर से 1/10 ही तो आएगा। तो सीधी सी बात है, हम क्या करें आवर वाला रख देते हैं, सीधा निकाले हुए हैं। 0 से 0 कट जाएगा, आवर से आवर कट जाएगा, 2 किलोमीटर हुआ जी दूरी, बन गया तुरंत। अब ये 1/10 कैसे रखे, अगर ये अभी भी बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो आप जो है 6 मिनट रख के बनाओ फिर। लो जी 20 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया 6 मिनट। मिनट को आवर में चेंज करो, बस इतना ही तो करना है, 20 किलोमीटर पर आवर, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 आवर लिखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में जब 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। अब आप कटा लो, 6 से 6 कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर वही आ रहा है आपका 2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 2 किलोमीटर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, एक और बचा है। चोर अपने स्थान से कितने दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो चोर के लिए निकालना है अगर दूरी, तो चोर किस स्पीड से चल रहा है वो रखना होगा। तो चोर की चाल क्या है, वही लिया जी, निकाल लिए। ठीक है, देखते हैं कैसे निकाले चोर के लिए। एक तरफ सिपाही के लिए निकालना था आपको, एक तरफ चोर के लिए। सिपाही के लिए निकालिए, चोर के लिए भी दूरी क्या होगा, चाल गुणित समय। चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर और समय 6 मिनट रखो या 1/10 आवर रखो, बात वही है। 1.5 मतलब 15/10, ये हो गया किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 1/10 आवर। आवर से आवर कट जाएगा, एक जीरो तो कटना नहीं है ना। 1.5 ही है ना कि 15 है, 15 है, हाँ इसको 15 रख लो, 15। ठीक है, तो ये 15/10 क्या हो जाएगा किलोमीटर। एक जीरो हटाने के लिए, नीचे से एक जीरो हटाने के लिए क्या करना होता है, एक अंक के पहले दशमलव लगा रहे हैं, तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है, क्लियर।
ठीक है मामला। चोर का निकालने के लिए हमको क्या करना था, तो चोर का दूरी निकालने के लिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। चोर की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और समय 1/10 आया है, सीधी सी बात है। आपको 15 और 1/10 रखकर निकालना है, इतना ही था। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितना बड़ा था देखो, है ना, लेकिन निकालना वही है जो आज हम सीख रहे हैं। मतलब जहां से स्टार्ट किया हमने, समय निकाला और दूरी निकाला, बस यही सीख रहे हैं आज हम। चाहे इतना बड़ा क्वेश्चन भी क्यों ना लिखा हो, लेकिन पूछा तीन ही चीज है, वही तीन चीज जो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला था। ऐसे ही तीन तीन क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। ये देखो फिर से वैसे ही तीन क्वेश्चन आएगा कि एक चोर अपने से 100 मीटर दूर एक सिपाही को देखता है और तुरंत 8 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। उसी समय सिपाही 10 किलोमीटर पर आवर की गति से पकड़ने के लिए उसे भागता है, तो सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा, मतलब समय पूछा। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा, चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, समय निकालना है। सिपाही कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और चोर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दोनों पूछ रहे। ठीक है, बन जाएगा, निकाल लो फिर। नहीं लगेगा, अगर आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा ये सब क्वेश्चन बनाने में। आप आज पढ़ रहे हो, उसके बाद इसको कभी देखोगे नहीं पलट के, है ना, और एग्जाम के टाइम पे बस पलट के जाओगे तो फिर मुश्किल तो होना ही है उस समय। चलो देखें आपसे। हाँ जी, पहले वाले में 3 मिनट, बस 3 मिनट, 12 मिनट बनाओ ना जी, देखते हैं। ऑनलाइन वालों आप लोग क्या बोल रहे हो, देख लें आप लोगों का भी आंसर। क्लास खत्म हो गया करके भाग गए थे, बढ़िया, भाग जाओ। बना, कुछ नहीं करना है। फिर से वही क्वेश्चन कि एक चोर अपने स्थान से 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर दूर कहाँ बैठा है जी, एक सिपाही को देखता है। ये रहा सिपाही, टोपी पहना देते हैं सिपाही को, तब तो पता चलेगा सिपाही है, और डंडा लगा दो भाई हाथ में। ठीक, ये चोर है, सिपाही है। ये किस स्पीड चल रहा है जी, तो 8 किलोमीटर पर आवर, और ये 10 किलोमीटर। सिपाही को तो ज्यादा स्पीड से भागना होगा ना, तभी तो पकड़ेगा। समय बराबर टाइम इज इक्वल टू पढ़े हो डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड, पढ़े हो। समय निकालना है, डिस्टेंस 100 मीटर है और स्पीड एक का 10 है और एक का 8 है। दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों चोर अगर इधर भाग रहा है तो सिपाही उसको पकड़ने के लिए उधर ही भागेगा, अपोजिट तो भागेगा नहीं, एक ही डायरेक्शन है, तो घटाएंगे और ये हो जाएगा क्या, किलोमीटर पर आवर। अब दिक्कत ये है कि दूरी मीटर में दिया है, चाल किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट चेंज करना पड़ेगा। अब बताओ ऊपर वाले का करूं नीचे वाले का करूं, ऊपर वाले का, चलो ठीक है। तो 100 मीटर, मीटर को 1/1000 किलोमीटर लिख सकते हो आप, और 10 में 60 गया, 2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, आवर। यहां से 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, 10 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणित 10 आवर, मतलब 1/20 आवर, ये आ रहा है। अब आवर 1/20 आ रहा है, तो सीधी सी बात है उसको, ये तो पहली बात तो आ गया आंसर, लेकिन अगर मान लो मिनट में पूछा है तो आवर को मिनट में चेंज कर दो। एक आवर में, एक घंटे में कितना मिनट, तो 1/20 गुणित 60 मिनट, तो यहां से 20 से 20 या 60 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मिनट। ये भी आंसर हो गया आपका, 3 मिनट। जितने लोग 3 मिनट बता रहे थे सही है, जितने लोग 3 मिनट बता रहे थे बिल्कुल सही है। अब मामला आया दूरी निकालने पे।
कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। तो सिपाही का दूरी अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा चाल गुणित समय। चाल कितना है सिपाही का? 10। ये देखो चाल कितना है जी? 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना निकाला है आपने आवर वाला? 1/20। आया समझ में? 1/20 वाला क्यों रख रहे हैं? 3 मिनट भी रखोगे तो आप आवर निकालोगे 1/20 ही आएगा। अब 0 0 कटा दो, आवर से आवर कट गया। कितना आ गया? 1/2 किलोमीटर। 1/2 किलोमीटर मतलब हाफ किलोमीटर, है ना? या इसी को लिख सकते हो आप कितना? 1/2। 1/2 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 2 से कटा दो, 2 पंचे 10, 500 आएगा। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। तो ये पहला दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। पहला प्रश्न तो हो ही गया था ना, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा। तो समय तो निकाल लिया आपने। कितना निकाला? 3 मिनट। या 1/20 आवर बोलो या इसी को क्या बोलो? 3 मिनट। दूसरा क्वेश्चन, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ेगा। दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। सिपाही की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, रख दिया हमने। समय 1/20 आवर है, वो भी रख दिया हमने। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमने आंसर निकाल लिया। अब तीसरा क्वेश्चन, चोर अपने स्थान से कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। चोर का चाल कितना है? 8 किलोमीटर पर आवर और समय है 1/20 आवर। 8/20 है ना? आवर से आवर कट जाएगा, 8/20 किलोमीटर हो गया। उसको मीटर में बदल दो, आंसर आ जाएगा, है ना? क्या आवर से आवर कट गया, ये हो जाएगा 8/20 किलोमीटर। एक किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 8/20 इंटू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। अब 20 पंचे 100, ये 50 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 50। और इसको गुणा कर लो, 8 पंचे 40, तो कितना हो जाएगा? 400 मीटर। लो भाई, ये भी आंसर आ गया। ये समझ में तो आ रहा है ना? ये वाला जो आपने निकाला है, ये वाला, ये इसका है। ये वाला जो आपने निकाला, ये इसका है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना अभी, इसलिए पूरा लिख कर बता रहा हूं। आपको पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप सीख जाओ तो आप डायरेक्ट बना सकोगे इस चीज को। ठीक है, अगर आप सीख गए तो इसको डायरेक्ट बना लोगे। ये क्वेश्चन बन गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, सीख गए क्या? अभी बचा है आज का पैटर्न। अब थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, वो इसलिए लग रहा है कि हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, क्योंकि इसलिए लग रहा है कि लंबा है करके, इतना लंबा नहीं है। चलो देखें अगले क्वेश्चन को। नोट हो गया कि छाप ही रहे हो अभी भी? हो गया, चलो आगे बढ़। ये लो भाई अगला क्वेश्चन, फिर से वही। हाँ, 2 क्वेश्चन और। चलो 2 क्वेश्चन और देखें, जो 2 क्वेश्चन और क्या है भाई मामला। एक चोर एक सिपाही को 100 मीटर दूर देखता है, फिर से दूरी 100 मीटर है। चोर 12 किलोमीटर पर आवर से और सिपाही 15 किलोमीटर पर आवर से भागता है, तो वह कितने समय बाद पकड़ेगा? आसान क्वेश्चन है, पूछो क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ समय पूछा है, दूरी नहीं पूछा है। अच्छा लगा पता है क्वेश्चन पढ़ के, मेरे को भी अच्छा लगा पता है। आ गया आंसर, बढ़िया। चलो सौ मीटर दूर है भाई, ठीक है। और ये रहा वो चोर टकला, 3 ठो बाल है इसमें, इसके सिर पे 3 ठो बाल है, ऐसा सोच ले, ये चोर है। ठीक है, अब ये भागेगा इधर, इसका स्पीड 15 है, इसका 12। पकड़ा जाएगा, श्योर पकड़ा जाएगा। चोर को ज्यादा स्पीड से भागना पड़ेगा ना, बचना है तो।
अब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड ऐसे लिखोगे जी शॉर्ट में एग्जाम में आप, तो जल्दी बन जाएगा। पता देखो ना ये क्वेश्चन कितने देर में बनेगा, 15 और 12 एक डायरेक्शन में, मतलब माइनस किलोमीटर पर आवर। मीटर को आपने किलोमीटर में बदला तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, और 12 में से 15 गया 3 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणित 10 आवर, तो ये हो जाएगा 1/30 आवर। देखो तुरंत आ जाता है आंसर। अब आवर को मिनट में चेंज कर दो, तुरंत पता चल जाएगा। एक आवर में कितना मिनट, 2 मिनट। देखो मतलब मुश्किल से 20 सेकंड नहीं लगेगा, पता है, 1/30 और ये हो गया 60 मिनट, ये हो जाएगा 2 मिनट। तो ये आ जाएगा आंसर आपका, समय 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। इतना जल्दी बना सकते हो आप, बहुत जल्दी बना सकते हो। हाँ 500 में से 100 घटाकर 400 मीटर भी डायरेक्ट लिख सकते हो। आप जो तरीका लगाना चाहो लगा सकते हो। अच्छा पहले 3 मिनट बोल दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट आएगा ना जी, 30 से भाग दोगे तो 2 मिनट आएगा। ठीक है, ऐसा मिस्टेक एग्जाम में नहीं करना है। अभी हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन। अब आज आप लोगों का भी जो है हालत खराब हो गया हो, नहीं हो गया? लिख लिए तो लिखो जी। अच्छा देख के लिखोगे, बनाओगे नहीं खुद से? हा? हो गया? आज हालत खराब हो गया लग रहा है। एक टाइप और कर लेंगे, क्या बोलते? इसमें तीनों चीज पूछा है। अब इसमें तीनों चीज पूछा है तो सीधी सी बात है, बनाना तो पड़ेगा। ठीक है, फिर से वही चीजें हैं, दोनों के बीच की दूरी दी हुई है ना। बिल्ली जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर से, और डॉग जो है वो 25 जी, 15 से भागेगा तो कैसे बनेगा? 25 किलोमीटर पर आवर की गति से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो कुत्ता अपने स्थान से कितने दूरी पर पकड़ेगा, बिल्ली अपने स्थान से कितनी दूरी में पकड़ी जाएगी। अब दूरी निकालने के लिए समय चाहिए ही, समय नहीं पूछा है, लेकिन समय निकालना पड़ेगा क्योंकि दूरी के लिए समय का जरूरत है। 4 गुणित समय जब करोगे तो समय भले ही ना पूछा हो, लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा। पहले निकाल लो, समय बराबर दूरी बटे सापेक्ष चाल से। चोर बहुत जल्दी पकड़ा गया, सही बोल रहे हो। चलो बना लेते हैं जी। यहाँ पर एक कुत्ता है, यहाँ पर एक क्या है, बिल्ली। दोनों के बीच की दूरी 260 मीटर है। इसका स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। जल्दी पकड़ा जाएगी लग रहा है बिल्ली जो है ना। 1 मिनट 20 सेकंड, सोचो, सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड में, है ना। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे सापेक्ष चाल होता है। दूरी 260 मीटर दिया है और चाल जो है आपका 25 माइनस 12 करेंगे क्योंकि एक दिशा में भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल घटता है, किलोमीटर पर आवर। अब 226 गुणित 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 1/1000 लिखते हैं, और ये 25 में से 12 गया आ जाएगा 13 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आवर बचेगा, 1 जीरो 1 जीरो कट जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, तो 26/13 गुणित 100 आवर। देखो बट्टे के नीचे कोई बट्टा लिखा होता है ना तो वो नीचे चले जाता है। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन में इतना तो सीख ही गए होंगे। अब 13 दूनी 26 और 2 से घटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 पचासम 100, तो ये हो जाएगा 1/50 आवर। ठीक है, तो समय तो पूछा नहीं है तो इसको इतना ही पे रखो, मिनट पे बदलने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या निकालना है जी, दूरी। किसका? पहले किसका रखेंगे जी, कुत्ता अपने स्थान से कितने दूरी में पकड़ेगा, तो पहले कुत्ता का रखो। उसका स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर, और समय आया 1/50 आवर आपका।
देखो इस क्वेश्चन को आप बनाने का कोशिश करोगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर ये चीजें आपको बनी पता है तो आप बना लोगे। 25 दूनी 50, आवर से आवर कट जाएगा, 1/2 किलोमीटर। तुरंत बदल दो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 2 से भाग दो, देखो ये हो जाएगा 500 मीटर। आ गया जी इसका आंसर, ये एक का तो आ गया। दूसरे वाले का, बिल्ली का अगर निकालना चाहे तो दूरी बराबर चाल गुणित समय। बिल्ली का चाल 12 है और समय आया है 1/50 आवर, तो ये हो जाएगा 12/50 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1000 रख दो जी, 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूना 0, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, तो 240 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। आसान क्वेश्चन है, देखो इसको टफ क्वेश्चन आप नहीं बोल सकते। आपको सिर्फ पैटर्न समझना था कि सापेक्ष चाल को कैसे अप्लाई करना है। हाँ ये है कि हर क्वेश्चन में 3 चीजें पूछा है, तो आप खुद सोचो, एक क्वेश्चन बनाकर आप 3 वैल्यू निकाल रहे हो, तो 3 क्वेश्चन बनाने लायक तो रहेगा ना कंटेंट यार इसमें। इस चीज को भी समझो कि एक ही क्वेश्चन में आप 3 वैल्यू निकाल रहे हो। अब जब एक ही क्वेश्चन में आप 3 वैल्यू निकाल रहे हो, समय भी निकाल रहे हो, दूरी 2 तरह का दूरी निकाल रहे हो आप, तो हर क्वेश्चन में 3 आंसर आ रहे हैं, तो 3 आंसर के लायक आप सॉल्यूशन भी तो लिख रहे हो। अब छोटे से सॉल्यूशन में 3 आंसर कैसे आएगा? और आपको पूरा पूरा पूछेगा नहीं एग्जाम में, कोई एक चीज पूछेगा तीनों में से। समय पूछा, सबसे आसान हो गया आपके लिए। कुछ कुछ क्वेश्चन में सिर्फ समय पूछा था ना, तो वो सबसे आसान हो गया आपके लिए। दूरी पूछा तब थोड़ा टफ होगा मामला। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था जो कि खत्म हो गया। ठीक है, कैसा रहा भाई ऑनलाइन वालों सापेक्ष चाल? अब कल इसके आगे का देखना है फिर हमको। अभी ट्रेन चालू नहीं होगा जी, अभी रेलगाड़ी में नहीं बैठेंगे हम। अभी तो चाल समय दूरी को पूरा पढ़ना है। अभी आप चाल और समय को लेकर 2 चीजें सीख गए। समय में टोटल टाइम और टाइम डिफरेंस, और चाल में औसत चाल और सापेक्ष चाल। अभी मामला दूरी का भी आएगा। ठीक है, 2 दूरी दिया हो तो कैसे करेंगे ऐसा, या दोनों में से एक दिया हो एक ना दिया हो तो कैसे करेंगे, समझ गए? तो अभी दूरी का भी मामला आएगा, और उसके बाद सबको मिलाकर इन 6 पैटर्न को मिलाकर क्वेश्चन मिक्स वाले आएंगे। ठीक है, तब जाकर चाल समय दूरी का टॉपिक कवर होगा। एक ही बार कवर करना है, अच्छे से कवर कर लो, दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, जितने लोगों के पास ये वाला बुक है, कौन सा, ये वाला मैथ्स वाला बुक, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, ब्लर मार रहा है क्या? क्वेश्चन बनाना चालू कर देना भाई चाल समय दूरी से। ठीक है, और जितने लोग अभी क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वही नहीं पढ़ पा रहे हो, तो बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। बुक आप तब लेना जब ये चीजें जो आपको क्लास में पढ़ाई जा रही है आपके प्रैक्टिस हो चुकी है। हाँ, चश्मा लगा के देखो। हाँ, वो इसलिए ना क्योंकि देखो मार्केट में ना मैथ्स का बहुत मोटा मोटा बुक है जी, और हम खरीद तो लेते हैं RS अग्रवाल, SD यादव, लेकिन उसको पढ़ते ही नहीं है, बताए। तो इस बुक को इसीलिए पतला इसीलिए बनाएगा, तो फॉन्ट तो थोड़े छोटे रहेंगे ना, इतना भी छोटा नहीं है, दिख जा रहा है आराम से, पढ़ना चाहोगे तो दिख तो जा रहा है जी, आराम से दिख रहा है, देखो उतना दूर से थोड़ी ना दिखेगा। अब बुक को इतना दूर रखोगे और बोलोगे इतने दूर से भी तो दिख जा रहा है, देखो दिख जा रहा है इतने दूर से भाई। आप लोग आंख कमजोर है क्या? बढ़िया बड़ा बड़ा डायग्राम बना हुआ है, और कितना बड़ा डायग्राम बनेगा बताओ? अरे बुक पतला होने का मतलब ये है ना कि इस बुक को खत्म करोगे तो मैथ्स में कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी चीज, कोई भी बुक आप लो उसको पूरा पढ़ो। अगर SD यादव भी आप खरीदे हो या RS अग्रवाल भी आप खरीदे हो तो उसको पूरा पढ़ लो, मैथ्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर पढ़ो पूरा, 1-2 साल का टाइम लेके आराम से, उतना तो लगेगा ना, इतना मोटा बुक है तो।
ठीक। तो जितने लोगों का प्रैक्टिस मतलब क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है जिसको भी जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो अगर आपके प्रैक्टिस में आ गया है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिए हो, अब लग रहा है कि बस बोर हो जा रहे हैं उसी चूसीस को बनाकर, तब फिर बुक के क्वेश्चन बनाना चालू कर दो। चाल समय दूरी खत्म होने से पहले क्वेश्चन बना लो। जो जो क्वेश्चन बन जाएंगे उसको राइट टिक करते जाना। तो जो क्वेश्चन मतलब अब मान लो क्वेश्चन बना रहे हो आप, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सीधी सी बात है वो चीज अभी क्लास में नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं बन रहा है, तो उसको छोड़ देना है। पता चला आप पीछे जाके सॉल्यूशन देखकर बना रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक ठीक है, इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बना लो और बाकी टिक मारते जाओ, ये क्वेश्चन बना लिए हो आप। और बाकी जैसे जैसे क्लास में और चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा, चाल समय दूरी का लास्ट आते तक आप सब बना लोगे इसमें से। ठीक है, नहीं नहीं चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा, इतना भी छोटा फॉन्ट नहीं है। सॉल्यूशन क्या है ना, क्या है इसमें सॉल्यूशन पास पास में दिया है और हमको क्या है आदत हो गया है दूर दूर में सॉल्यूशन लिखा होना, एक पेज में 4-5 सॉल्यूशन लिखा रहे उसको हम आराम से पढ़े। अब इसमें एक पेज में कम से कम 10 या 15 सॉल्यूशन है, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा पर आदत हो जाएगी पढ़ने से। ठीक है, अभी अभी अजीब इसीलिए लगेगा ना भाई, अब एक पेज में 10-10 15-15 सॉल्यूशन हो, है ना। अब उसमें उसको पढ़ने के चक्कर में, अब देखो मैथ्स में टाइम लगता है, आप 15 क्वेश्चन बनाने बैठोगे 2 घंटे कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे निकल गए और हमने एक पेज पढ़ा है बस। ठीक है, इसलिए ऑनलाइन मंगा लो जी, है ना। दुर्ग में अवेलेबल हो जाएगा पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। खड़गवा जी, भगवान मालिक खड़गवा जी के। आज फर्स्ट लाइव क्लास है, बहुत अच्छा लगा। ठीक, हाँ जितने कल के एडमिशन वाले हों आप लोगों के लिए तो फर्स्ट क्लास ही रहेगा। इसके पहले के क्लास रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा, है ना, और उसको भी कवर कर लीजिएगा।